हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर। सो गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं अपना चैंपियन सीरीज और इसका है आज हमारा पार्ट 7। गाइस, ये हमने सीरीज चालू करी है टारगेटिंग एसबीआई पीओ 2021। इसमें हम प्री और मेंस दोनों के ही मिक्स टॉपिक्स उठाएंगे फ्रॉम ऑल द सेक्शंस, स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इसमें आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट बट प्रीलिम्स लेवल के सेट्स की। इसमें से एक सेट होगा आपका पाई चार्ट बेस्ड और दूसरा सेट होगा आपका बार ग्राफ बेस्ड। गाइस, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने जस्ट अपनी प्रिपरेशन या तो अभी चालू करी है या जिनको प्रिपरेशन चालू करे बस 1-2 महीने ही हुए हैं। बिकॉज आज के वीडियो में हम एक्चुअल एग्जामिनेशन लेवल का क्वांट का डीआई का सेक्शन देखेंगे। ठीक है, चलो डायरेक्टली आगे चलते हैं। गाइस, वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे भी द अल्फा बैंकर अवेलेबल है आप लोगों की मदद के लिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इनमें से जिस पे भी अभी तक आपने द अल्फा बैंकर को फॉलो नहीं करा है उन सब पे अल्फा बैंकर को फॉलो करें। ठीक है, चलो डायरेक्टली आगे चलते हैं और देखते हैं अपने सेट्स। गाइस, ये है हमारा सेट नंबर 1। अब गाइस, जिसने भी अभी तक द अल्फा बैंकर को सब्सक्राइब नहीं करा है आप सब अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिससे ये वीडियो, ये सेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद कर पाए। तो भाई जल्दी से अपने सेट 1 की बात कर लेते हैं। भाई देखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन चालू करते हैं उससे पहले मैं हमेशा आपको यही बात बोलता हूं कि सबसे पहले ये डायरेक्शन पढ़ लो। भाई डायरेक्शन क्या लिखा है? डायरेक्शन 1 to 5। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट। गिवन बिलो इज द पाई चार्ट व्हिच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इन डिग्री। अब गाइस, एक पाई चार्ट है, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर हमें दिया है 2019 का एक पर्सन का और टोटल एक्सपेंडिचर है 250,000, मतलब टोटल 2.5 लाख। अब टोटल 2.5 लाख रुपए है एक इंसान के पास, एक मैन के पास। अब ये 2.5 लाख 2019 में उसने कैसे कैसे खर्च करा उसका डिस्क्रिप्शन हमें पाई चार्ट देगा। ठीक है, अब इसने कहां कहां खर्च करा? भाई इसने खर्च करा फर्नीचर पे, पेंटिंग्स पे, हाउस होल्ड पे, डेकोरेशन, मिसलेनियस एंड फ्लोरिंग। मतलब ये टोटल 6 सेक्शंस थे जिसमें इसने अपने टोटल एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड करा। अब यहाँ पे और क्या हुआ है गाइस, ये हमें इसने अमाउंट या क्वांटिटी नहीं दी है। अब कई सारे बच्चे यहाँ क्या गलती करेंगे, वो ये गलती करेंगे 110 ये लिखा है, इसको अमाउंट मान लेंगे। बट देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, हमने जब ऊपर का अभी हेडिंग पढ़ा इस क्वेश्चन का तो हमें समझ आया गिवन बिलो इज द पाई चार्ट व्हिच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इन डिग्री। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये सारी जो चीजें दी हैं हमें ये डिग्रीज में दी हैं। मतलब हमें एग्जैक्ट अमाउंट किसी का नहीं दिया, हमें डिग्री में दिया है, हमें इसको कन्वर्ट करके अब अमाउंट में लेके आना है। ठीक है गाइस, तो इसका क्या मतलब है? मतलब अगर मुझे यहाँ पे 60 डिग्री दिया है किसी चीज का तो मैं इसको क्वांटिटी में कैसे लेके आऊंगा? भाई टोटल पाई चार्ट का टोटल डिग्री कितना होता है? टोटल ये एक सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से अगर 60 डिग्री कुछ है तो मैं उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? सो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। भाई अगर 360 डिग्री टोटल हमारा 2.5 लाख है तो 60 डिग्री कितना होगा? भाई 60 डिग्री कैसे निकालेंगे? 2.5 इंटू 60 अपॉन 360। भाई देखो 2.5 अपॉन 360 करेंगे तो ये 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो 60 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली इसको कट करो, ये हो गया 6 टाइम्स, तो 250 अपॉन 6 हो गया हमारा टोटल 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो मतलब ये समझ आ गया कि डिग्रीज को अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब गाइस जल्दी से मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड एंड फ्लोरिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोक्सीमेटली। अब गाइस यहाँ दो कीवर्ड्स है हमारे पास। एक तो हमें एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकालना है, किस किस का? हाउस होल्ड एंड फ्लोरिंग का। और वो भी कैसा निकालना है हमें? वो हमें निकालना है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब यहाँ अब हमारे पास लिबर्टी है कि हमें इस क्वेश्चन को किस लेवल तक सॉल्व करना है कि मैं इस आंसर में से किसी एक को मार्क कर पाऊं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जल्दी से अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से सॉल्व करके वापस आ जाओ। सो गाइज, आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लिया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। गाइज ये बोल रहा है हाउस होल्ड ऑफ फ्लोरिंग का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है और वो भी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब हाउस होल्ड और फ्लोरिंग, इसका कलर देखो भाई, हाउस होल्ड का कलर है ये डार्क ब्राउन और फ्लोरिंग का कलर है ये डार्क रेड जैसा, मतलब डार्क ब्राउन, मतलब ये हो गया 40 डिग्री हो गया हमारा हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर और फ्लोरिंग का एक्सपेंडिचर देखें तो ये हो गया 55 डिग्री। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? 40 डिग्री प्लस 55 डिग्री, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हो गया मेरा 95 डिग्री का। ठीक है, और टोटल सर्कल कितने डिग्री इसका होता है हमने अभी बात करी है, ये हो गया टोटल से
360 डिग्री का। अब गाइस यहाँ पे कुछ बच्चे जो बहुत बड़ी गलती करेंगे वो ये कि वो पहले हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर टोटल निकालेंगे, फिर वो टोटल फ्लोरिंग का एक्सपेंडिचर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 40/360 इंटू 2,50,000, वैसे 55/360 इंटू 2,50,000। इससे इनका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा और फिर इस टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे और उसको 2.5 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। गाइस ये वाला तरीका भी बिल्कुल सही है अगर आपको आंसर लेके आना है बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सटीक। बट यहां हमारी क्या बात हो रही है कि हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों के डिग्रीज को ही डायरेक्टली ऐड करेंगे, ऊपर लिखेंगे 95, नीचे लिखेंगे टोटल डिग्री और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, और इसका जो भी आंसर आएगा वही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब गाइस आप सबका यही क्वेश्चन होगा कि 360 डिग्री का 95 कितना परसेंटेज होगा। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि 360 का 10% कितना होता है। भाई 360 का 10% होता है 36, तो 360 का 20% कितना होगा? 36 प्लस 36 कितना हो गया? ये हो गया 72। ठीक है, अब 72 से 95 कितना दूर है? ये है 95 माइनस 70, 23 का डिस्टेंस है। ठीक है, अब 36 का 5% कितना होता है? भाई 36 का 5% हो गया हमारा 18, तो 72 प्लस 18 कितना हो गया? ये हो गया मेरा 90। मतलब 25% 360 का होता है 90, बट यहां हमें जाना है 95 पे। तो हम क्या 25% से जस्ट बड़े वाले आंसर को मार्क कर सकते हैं? तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन देखो, क्या 24% हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 25% ही 90 है और हमें 90 से भी ज्यादा चाहिए। क्या 22% हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 25% से बड़ा आंसर चाहिए। 20% भी नहीं हो सकता और 36% भी नहीं हो सकता, बिकॉज 36% और 25% बहुत बड़ा गैप है। तो क्या अब मैं आंखें बंद करके यहां आंसर ए मार्क कर सकता हूं, ऑप्शन ए मार्क कर सकता हूं 26%? और अगर मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर तब भी आएगा 26 पॉइंट समथिंग। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 26% बिल्कुल सही है। तो जल्दी से आंख बंद करके आंसर मार्क करो ऑप्शन ए और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइस क्वेश्चन 2 रीड करो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस एंड पेंटिंग टुगेदर टू द एक्सपेंडिचर ऑन फ्लोरिंग एंड फर्नीचर टुगेदर? गाइस अब जल्दी से जाओ, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके सॉल्व करो और झट से वापस आ जाओ इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। ठीक है, सो गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और आंसर तो आप लोगों को हमेशा आता ही आता है। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन को कम टाइम में कम स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है मुझे, मतलब ए अपॉन बी के टर्म्स में मुझे आंसर निकालना है। ठीक है, रेशियो किस किस का निकालना है? मिसलेनियस एंड पेंटिंग टुगेदर एंड एक्सपेंडिचर ऑन फ्लोरिंग एंड फर्नीचर टुगेदर। ठीक है भाई, मिसलेनियस एंड पेंटिंग टुगेदर। भाई मिसलेनियस का कलर देखो, भाई मिसलेनियस का कलर है ये पिंक, मतलब 45 डिग्री, और पेंटिंग का कलर है ये डार्क ब्राउन, मतलब ये 60 डिग्री। 45 और 60 डिग्री, 45 प्लस 60 कितना होता है? ये होता है 105। वहीं दूसरी तरफ क्या है? फ्लोरिंग एंड फर्नीचर। भाई फ्लोरिंग का कलर है ये डार्क रेड सा, मतलब 55 डिग्री, और फर्नीचर है ये डार्क येलो कलर, मतलब 110 डिग्री। मतलब 110 प्लस 55 कितना हो गया? ये हो गया 165, 165। अब गाइज मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत अलग अलग लेवल से और बहुत अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा, बहुत भयंकर सी कैलकुलेशन करी होगी, तब जाके उनका हो सकता है सही आंसर आया हो। बट इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि शॉर्टकट में कैसे करना है। गाइस रेशियो बोल रहा है दो चीजों का, जिसमें फाइनल हमारा एक अमाउंट टोटल कॉमन है 2.5 लाख। अब 2.5 लाख आपको इन्वॉल्व करने की इसका मतलब जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हमें 105/360 डिग्री इंटू 250 एंड 165 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2,50,000 ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे अपॉन 360 इंटू 2.5 करता हूँ, यहाँ पे भी अपॉन 360 इंटू 2.5 करता, तो ये चीज और ये चीज कट जाती और फाइनली क्या बचता? 105/165, मतलब 105/165। तो डायरेक्टली इन दोनों का ही रेशियो फाइंड करते हैं ना। तो भाई 5 से कट करो, ये 5 से जाएगा 21 टाइम्स और ये 5 से जाएगा 3 और 3 33 टाइम्स। ठीक है, अभी कट रहा है, अभी भाई 3 से और काटो, ये कट रहा है 7 टाइम्स, ये कट रहा है 11 टाइम्स। तो फाइनल मेरा रेशियो क्या आ गया? भाई शॉर्टकट में सॉल्व करो क्वेश्चन को और जल्दी से आंसर लेके आओ। आंसर मेरा फाइनल आ गया 7:11। अब ऑप्शन में ढूंढो 7:11। अब गाइस देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे और कैसे क्वेश्चन गलत करवा सकता है। ये देखो दोनों टाइप के ऑप्शन दे देगा, 7:11 भी दे दिया और 11:7 भी दे दिया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा विजिलेंट रहना है, थोड़ा आंखें खोल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा आंसर आया था 7:11, ऑप्शन बी मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रीड करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन डेकोरेशन एंड फर्नीचर टुगेदर टू द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड? भाई डिफरेंस कितना है यहाँ पे? अब आपको डिफरेंस निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है।
एक्सपेंडिचर और डेकोरेशन का टुगेदर माइनस हाउस होल्ड। अब गाइज आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर लेके वापस आ जाओ, ठीक है। अब गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और आप सब लोगों को राइट आंसर भी आ गया होगा। गाइज डिफरेंस फाइंड करना है मुझे एक्सपेंडिचर ऑन डेकोरेशन एंड फर्नीचर टुगेदर और हाउस होल्ड का, ठीक है। डेकोरेशन और फर्नीचर टुगेदर, भाई डेकोरेशन का कलर है ये ब्लैक जैसा, मतलब ये 50 डिग्री, और फर्नीचर है डार्क येलो, मतलब 110 डिग्री। और हाउस होल्ड का कौन सा कलर है भाई, ये डार्क ब्राउन जैसा, मतलब 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको दो मेथड यहाँ पे बताता हूँ। गाइज एक तरीका तो ये है, मैं यहाँ पे 110 डिग्री उठाऊं और 50 डिग्री उठाऊं, इन दोनों को ऐड करूं, इनका आंसर आ गया 160 डिग्री। 160 डिग्री का टोटल अमाउंट निकाल लूं, मतलब टोटल वैल्यू कितना होता है, तो मैं क्या करूंगा 160 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2.5 लाख। 2.5 लाख क्यों, मतलब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 2.5 लाख है, इसलिए 2.5 लाख से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर क्या करूंगा, फिर मैं निकालूंगा टोटल हाउस होल्ड का एग्जैक्ट वैल्यू, हाउस होल्ड मतलब 40 डिग्री, ये मैं कैसे निकालूंगा 40 अपॉन 360 इंटू 2.5 लाख, ठीक है। इन दोनों का एग्जैक्ट आंसर निकाल के माइनस करूंगा, मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। गाइस ये भी इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, बट ये करने का क्वेश्चन को बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। तो सही तरीका क्या है गाइस, सही तरीका ये है कि जल्दी से डेकोरेशन और फर्नीचर का डिग्री फाइंड करो। भाई डेकोरेशन है ये ब्लैक वाला, फर्नीचर है ये डार्क येलो वाला। वही हाउस होल्ड का फाइंड करो, हाउस होल्ड है भाई ये 40 डिग्री, ठीक है। भाई डेकोरेशन और फर्नीचर को ऐड करो, इनको ऐड करके आ जाएगा 160, और यहीं पे ही हाउस होल्ड के डिग्री को माइनस कर दो, यहीं पे माइनस करो तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 40, ये आ गया आपका 120। अब ये जो फाइनली आपका 120 डिग्री बचा है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, अपॉन 360 इंटू 2.5 लाख, ये हो गया 2.5 लाख, ठीक है। 120 और 360 क्या, ये हो गया 1/3। तो हमें क्या फाइंड करना है अब, 2,50,000 अपॉन 3। तो भाई जल्दी से अब 2.5 लाख अपॉन 3 की वैल्यू फाइंड कर लो। गाइस देखो इसकी वैल्यू फाइंड करना ही बहुत इजी है। गाइस जब भी आप दो चीजों को डिवाइड कर रहे होते हैं ना, भाई जो नीचे वाला इसका डिनोमिनेटर होता है ना, कोशिश करो उसी के एक मल्टीपल में इसका न्यूमरेटर भी बना लो। गाइस देखो 2.5 लाख तो डायरेक्टली 3 से डिवाइड होगा नहीं, बट 2,40,000 डिवाइड हो जाएगा। 2,40,000 कैसे डिवाइड होगा, वो होगा इसका 80,000। मतलब हमें ये समझ आ गया कि इसका आंसर 80,000 से तो ज्यादा होगा, और सारे के सारे ऑप्शंस देखो तो 80,000 से ज्यादा ही है, मतलब हम बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं। बाकी अब हमारा क्या बचा भाई, 2,40,000 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 10,000 बचेगा, और 10,000 अपॉन 3 कितना होता है 3,333.33 रुपीज। तो इसमें ऐड कर दो 3,333 रुपीज 0.33 पैसे। तो भाई जल्दी से अपना ऑप्शन ढूंढो, 83,333.33। तो ऑप्शन ए आ गया हमारा 83,333.33 रुपीज, यही आपका आंसर सही है। एंड अगर आपने सही टेक्निक से आंसर सॉल्व करा होता तो आपका 10 सेकंड के अंदर अंदर ये आंसर आ गया होता, ठीक है। और अगर आपने सॉल्व सही टेक्निक से नहीं करा था तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद आपको एक नई ट्रिक जरूर सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्सपेंस ऑन पेंटिंग इज 30,000 इन 2018, then what is the percentage of expenditure on painting to total expenditure if total expenditure remains the same? गाइस देखो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट अगर आप मेरी बात सुने तो ये क्वेश्चन इस अभी तक के सॉल्व करे हुए सारे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे गाइस, ये सारा का सारा यहाँ पे खेल इंग्लिश का है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये लोग क्वेश्चन को मुश्किल नहीं कर पाते तो उस क्वेश्चन की इंग्लिश को मुश्किल कर देते हैं, मतलब उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मुश्किल कर देते हैं। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, वो ये बोल रहा है कि 2018 में पेंटिंग पे टोटल एक्सपेंडिचर था 30,000 का, ठीक है, और ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या था, ओवरऑल एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम था, मतलब 2018 और 2019 का ओवरऑल एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम था। एक्सपेंडिचर कितना है, वो है टोटल 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख टोटल एक्सपेंडिचर है। 30,000 मेरा पेंटिंग में एक्सपेंडिचर है, और वो ये पूछ रहा है कि पेंटिंग का एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज है। कैसे फाइंड करते हैं गाइस, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हुआ अभी तक। कैसे करेंगे, 30,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100। तो भाई जल्दी से यहाँ 0 से 0 काटने चालू करो। भाई देखो ये 4 0 से ये 4 0 काट दो, और 25 को 100 से कट कर दो, ये हो गया 4 टाइम्स, और 3 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया 12। तो मतलब मेरा डायरेक्टली आंसर कितना आ गया 12%। कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मुश्किल से 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में आपका एक नंबर पक्का हो गया और आपका आंसर राइट आ गया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 12%। तो देखो गाइस क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी होता है, मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं है, आपको अपना कॉमन सेंस रखना पड़ता है अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। गाइस देखो इस क्वेश्चन का जब हम पूरे सेट कर लेंगे दोनों सेट्स,
तो आपको क्या करना है, इन दोनों सेट्स को वापस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि जो टेक्निक, जो ट्रिक, जो शॉर्टकट आज हम अप्लाई कर रहे हैं वो आप अपने रफ वर्क या अपने नोट्स में उसको लिख पाओ, जिससे आगे आने वाले मॉक टेस्ट में या फाइनल एग्जामिनेशन में उसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। If the expenditure on each decoration and household is increased by 20% in 2020, ओके मतलब टोटल एक्सपेंडिचर डेकोरेशन पे और हाउस होल्ड पे 20% बढ़ गया है, ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डेकोरेशन एंड हाउस होल्ड इन 2020। हाउस होल्ड और डेकोरेशन में 2020 में कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, अब हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे गाइस, देखो लंबे तरीके से तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं। आज की सेशन का बस एक ही मतलब है कि आपको हर क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट मेथड समझाना। ठीक है, तो भाई सबसे पहले देख लो डेकोरेशन और हाउस होल्ड के कलर कौन से हैं। भाई हाउस होल्ड हो गया डार्क ब्राउन मतलब 40 डिग्री, और डेकोरेशन हो गया ब्लैक वाला मतलब 50 डिग्री। मतलब 40 डिग्री और 50 डिग्री का जो टोटल एक्सपेंडिचर है 2019 में, वो 2020 में 20% और बढ़ गया, 20% बढ़ गया। इसका मतलब क्या है गाइज, याद करो परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। किसी भी चीज को अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूं तो क्या मैं उसको 1.20 से मल्टीप्लाई करता हूं, बिल्कुल सही। और 1.20 को फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं भाई, 1.20 होता है फ्रैक्शन के टर्म्स में 6/5। समझो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां मैं क्या करूंगा गाइज, 2019 में डेकोरेशन और हाउस होल्ड में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इन दोनों को ऐड करो, यहां लिख लो भाई ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं डिवाइड करूंगा 360 डिग्री से और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2.5 लाख से। ठीक है गाइस, ये इक्वेशन को सॉल्व करते ही मेरा 2019 में डेकोरेशन और हाउस होल्ड पे टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है, मैं यहां जल्दी से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूं और इसके बाद इसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि इसको यहीं पे ही 6/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे हमको एक और मल्टीप्लीकेशन एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 0 से 0 कट करो 90 और 360 के, तो ये हो गया 9/36। 9 इंटू 4 कितना होता है 36, तो इसको डायरेक्टली कट कर लो, ये हो गया 1/4। ठीक है, इसको कट करो, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, और 2,50,000 को 5 से कट करो, ये कितना जाएगा 50,000। ठीक है, तो ये हो गया 50,000। तो मतलब टोटल फाइनल इक्वेशन मेरे पास क्या बची, 3 इंटू 50,000/2, और 2 से 50,000 को कट कर लो, ये कितना हो जाएगा 25,000। मतलब इतनी भारी भरकम इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या बचा फाइनली, 3 इंटू 25,000। और 3 इंटू 25,000 करने के लिए आपको 3 इंटू 25 करना पड़ेगा, और 25 इंटू 3 कितना होता है 75, और पीछे लगा दो 3 0, मतलब आंसर कितना आ गया मेरा 75,000। तो जल्दी से ऑप्शन में ढूंढो 75,000, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 75,000 मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइस, आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको ये समझ आया होगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को कम टाइम में, कम स्टेप्स में, कम पेपर पे पेन चला के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेट 1 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अपना सेट नंबर 2। गाइस, हमारा सेट नंबर 2 है बार ग्राफ पे बेस्ड, और जब भी आप सेट चालू करते हैं उससे पहले हमें क्या करना होता है, डायरेक्शंस को रीड करना होता है। तो जल्दी से यहाँ पे डायरेक्शंस रीड कर लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, द बार ग्राफ शोज सेलिंग प्राइस इन थाउजेंड्स of portable laptops by 3 companies Lenovo, Asus and HP from 2011 to 2015। भाई 2011 से लेके 2015 तक इन 3 कंपनीज ने Lenovo, Asus and HP ने कितने कितने लैपटॉप सेल करे और उनका प्राइस कितना था, ये बता रहा है ये वाला बार ग्राफ। ये बार ग्राफ क्या बता रहा है, इनका प्राइस, भाई हर साल कितने प्राइस पे बिकते थे। भाई 2011 में इनका प्राइस क्या था, 2012 में क्या था, ऐसे करते करते 2015 तक इनका क्या प्राइस था इन तीनों लैपटॉप्स का। ठीक है, और ये इन्होंने बताया कलर कोडिंग से, मतलब ग्रीन वाला है HP, रेड वाला है Asus और ब्लू वाला है Lenovo। तो ठीक है, मतलब बार ग्राफ समझ आ गया। अब जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 6, in which of the given years the average selling price of all 3 portable laptops was minimum। मतलब ये जो 3 लैपटॉप्स हैं इसका एवरेज सेलिंग प्राइस किस साल में सबसे कम था, मिनिमम फाइंड करना है मुझे। ठीक है गाइस, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी दो चीजों का एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस बी अपॉन 2। तो 3 चीजों का एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ठीक है, तो भाई जल्दी से ग्राफ देखो, भाई 2011 में कितने लैपटॉप्स बिके तीनों कंपनी के। भाई देखो ये 45 है, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा जब ये वाला पॉइंट 50 है। तो गाइस इन दोनों में गैप देखो कितने का है, 1 2 3 4, मतलब ये 45 है तो ये 46 होगा, ये 47,
48, 49, 50। ठीक है, मतलब हर एक जो पॉइंट है वो आपका 1000 बताएगा, 1000 को रिप्रेजेंट करेगा और 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने कैसे पता करा? बिकॉज ग्राफ के ऊपर लिखा है कि ये प्राइस इन 1000 है, मतलब ये जो 45 लिखा है ये 45 नहीं है, ये 45,000 है। ये 50 जो लिखा है ये है 50,000, वैसे ये 55 है, ये है 55,000। ठीक है, तो भाई एवरेज प्राइस फाइंड करो। भाई एचपी का कितना प्राइस है 2011 में? 40, 41, 2, 3, 43,000। एसूस का कितना है? एसूस का है 50,000 और लेनोवो का कितना है 45,000। इन तीनों को जल्दी ऐड करो, 50 प्लस 45 प्लस 43। भाई 50 प्लस 45 हो गया 95, 95 प्लस 43 कर लो, ये हो गया 8 और 138। तो भाई 2013 में एवरेज प्राइस कितना आएगा? 138/3। बट क्या ये 1/3 करने की मुझे यहां जरूरत है? क्या मुझे यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्राइस निकालने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। भाई ऐसा क्यों? बिकॉज गाइस जितने भी साल हैं इन सबको ही तो हम डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो या तो सबको डिवाइड कर लो या किसी को भी डिवाइड मत करो। और डिवाइड करके तो हमारा काम बढ़ रहा है ना, तो क्यों ना हम किसी को भी डिवाइड ना करें। भाई हम जल्दी से इन सबको ऐड करते हैं और इनका आंसर निकालते रहते हैं। ठीक है भाई, 2011 में आंसर आ गया मेरा 138। ठीक है, 2012 में निकालो। भाई ये है 40, 41, 42, 43। तो ये ब्लू वाली लाइन कितनी है? ये है 43। ठीक है, ये रेड वाली लाइन कितनी है? 45, 46, 47। और 47 प्लस 43 कितना हो गया? ये हो गया 90। और एक ग्रीन वाली लाइन कितनी है? 40। ये 40 वाली लाइन है 41, 42, 43, 44। 90 प्लस 44 कितना हो गया? ये हो गया 134। थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन आपको यहां करना पड़ेगा। मतलब 2012 में टोटल प्राइस कितनी आ गई? वो आ गई 134। ऐसी 2013 में फाइंड करो। इसका बेस है 40, 41, 42। ठीक है, रेड वाला कितना है? 45। 45 प्लस 42 कितना हो गया? ये हो गया 87। और ये ब्लू वाले की वैल्यू कितनी है? 45, 46, 47, 48। और 48 प्लस 87 कितना हो गया? ये हो गया 135। तो 2013 की वैल्यू हो गई 135। 2014 की फाइंड करो। भाई ब्लू वाले की वैल्यू कितनी है? 45, 46, 47। ओके, और ये रेड वाले की वैल्यू कितनी है? 50, 51, 52। 47 प्लस 52, तो भाई ये हो गया सम 99। और वहीं इस ग्रीन वाली की वैल्यू कितनी है? 45, 46, 47, 48, 49। 49 और ऐड करो 99 में, कितना आ जाएगा? 148। मतलब 2014 में टोटल सम कितना है? 148,000। ठीक है, और 2015 में सम निकालो। भाई है 45, 46। ब्लू वाले की वैल्यू 46, रेड वाले की वैल्यू आ गई एग्जैक्ट 40। 40 प्लस 46 कितना हो गया? 86। और ग्रीन वाले की वैल्यू कितनी है? 50, 51, 52, 53, 54। तो इन सब का सम एग्जैक्ट कितना आ गया? ये आ गया 140। अब भाई ये हमने सारे सम फाइंड कर लिए, इसमें सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सी है? भाई 2011 में है 138, 2012 में 134, 2013 में 135, 2014 में 148 और 2015 में 140। तो एवरेज मैक्सिमम प्राइस कौन सी आएगी? वो आएगी 148। इनको डिवाइड बाय 3 करेंगे तब भी मैक्सिमम 148 ही रहेगा। तो ऑप्शन में क्या मार्क करेंगे? 2014। ऑप्शन में ढूंढो 2014, ऑप्शन डी मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको ये चीज जरूर समझ आई होगी कि हमने एवरेज फाइंड नहीं करा, हमने डिवाइड बाय 3 नहीं करा, बट हमने एक्चुअल में सबको सम करा और डिवाइड बिना करे एग्जैक्ट आंसर मार्क कर लिया 2014। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। इफ द नंबर ऑफ पोर्टेबल लैपटॉप सोल्ड बाय HP in 2013 was 25,000 and that by Lenovo was 24,000 in the same year, then find the difference between the revenue of HP and Lenovo। तो भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि HP के लैपटॉप जो इन्होंने 2013 में बेचे, कितने बेचे? 25,000। वहीं लिनोवो को कितने लैपटॉप बेचे? वो बेचे 24,000। तो अब ये क्या बोल रहा है कि हमें टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस फाइंड करके बताओ। भाई रेवेन्यू का डिफरेंस कैसे आएगा? भाई सबसे पहले तो 2013 पकड़ो, ये रहा 2013। इसमें HP के लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? भाई HP है हमारा ग्रीन वाला, ग्रीन वाले की वैल्यू कितनी है? 40, 41, 42। भाई ग्रीन वाले की वैल्यू हो गई मेरी 42। ठीक है, मतलब HP के लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? 42,000 एक लैपटॉप की वैल्यू। और टोटल लैपटॉप कितने बेचे इन्होंने? 25,000। ठीक है, वहीं लिनोवो के लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? भाई लिनोवो है ब्लू वाला, भाई ब्लू वाले की वैल्यू है 45, 46, 47, 48। लिनोवो के लैपटॉप की वैल्यू है 48 और पीछे लगा लो 3 0, मतलब 48,000। और टोटल लैपटॉप कितने बिके इनके? इनके बिके 24,000 लैपटॉप्स। बहुत बढ़िया। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इनका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब भाई देखो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत सही तरीका बताता हूँ इनका डिफरेंस फाइंड करने का। भाई इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? मुझे 25,000 से टोटल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब गाइस ये जितने भी जीरोस है ना इनको अलग कर लो। कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, इनको अलग कर लो और यहाँ पे लिखो 42
इंटू 25 इंटू टोटल 6 जीरो 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब गाइस क्या मैं 25 को 100/4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, 100/4 लिखो। गाइस देखो समझो, यहां पे मैं शॉर्टकट ट्रिक समझा रहा हूं आपको। अब इसको डिवाइड करो डायरेक्टली। भाई 42/4 कितना हो गया? 10.5। भाई अगर 40 होता तो 10 होता, 44 होता तो 11 होता, तो 42 हो गया तो कितना आएगा? 10.5। अब आपको ये करना है, डायरेक्टली 10.5 इंटू 100 करो। भाई यहाँ पे डेसिमल हटाओ, नीचे आएगा एक जीरो, इस जीरो से इस जीरो को कट करो तो कितना आ गया? 105 इंटू 10। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1050 इंटू 6 जीरो 10 टू द पावर 6। ये 6 जीरो को ऐसे ही रहने दो, और ये बात आपको आगे समझ आएगी कि ऐसा हमने क्यों करा। ठीक है, वही लिनोवो के टोटल रेवेन्यू कितना है? 48,000 इंटू इनका टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड, वो कितने हैं? 24,000। मल्टीप्लाई करो इनको 24,000 से। अब गाइस यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो सारे हटा दो, मतलब ये सारे जो जीरोस हैं ये हटा दो। और कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी बचे हमारे पास 10 टू द पावर 6 जीरोस अलग कर दिए मैंने। और ये देखो, ये 10 टू द पावर 6 वाले जीरोस हमारे कॉमन हो गए। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा? 48 इंटू 24। अब क्या 48 इंटू 24 करने की बजाय मैं 24 इंटू 24 इंटू 2 कर सकता हूं? भाई 24 इंटू 24 इंटू 2, भाई 24 इंटू 2 हो गया 48, और 24 इंटू 24 तो आपको याद होना चाहिए 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 576। अब जल्दी से 576 को मल्टीप्लाई करो 2 से, और आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 1152। तो मतलब मेरा टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग लेनोवो लैपटॉप्स कितना हो गया? 1152 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, एचपी से कितना आया था? 1050। भाई डायरेक्टली इनको अब माइनस करो ना। अब गाइस देखो, इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो 10 टू द पावर 6 वाला कंपोनेंट है इसको मैं हटा दूंगा, मैं इसको भूल जाऊंगा। मैं डायरेक्टली 1050 और 1152 को माइनस करूंगा। भाई 1152 माइनस 1050। अब भाई जल्दी से इन दोनों को माइनस करो। यहां आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 0। मतलब मेरा आंसर क्या आ गया? 102 इंटू क्या हुआ था जो कॉमन कंपोनेंट था? 10 टू द पावर 6। जल्दी से ऑप्शंस में देख लो। भाई ऑप्शन में आपको क्या देखना है? ऐसा कोई आंसर, ऐसा कोई कंपोनेंट जिसमें 1 0 और 2 ये तीनों आ रहे हो। भाई क्या इसमें आ रहा है? 13.9 नहीं आ रहा, 12.1 नहीं आ रहा, 11.8 नहीं आ रहा, 10.2 आ रहा है। भाई 102 ये तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं और 10 टू द पावर 6 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। हम जल्दी से ऑप्शन डी को मार्क करेंगे और मूव कर जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 8। गाइस जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। Which portable laptop company has maximum average selling price during 2011 to 2015? अब गाइस इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? गाइस ये क्वेश्चन बोल रहा है 2011 से लेके 2015 तक किस कंपनी की सेलिंग प्राइस एवरेज सबसे ज्यादा थी। अब ये चीज कैसे फाइंड करोगे? गाइस ये आप फाइंड करोगे इन सबके इंडिविजुअल लैपटॉप्स का सम करोगे। मतलब मान के चलो लेनोवो की मुझे एवरेज प्राइस निकालनी है, मैं हर साल में ब्लू कलर वाली जो लाइंस है इन सबको ऐड करूंगा और फिर डिवाइड कर दूंगा 3 से। ठीक है, वहीं ऐसे ही अगर मुझे एसूस की निकालनी है तो रेड वाली लाइन सब में ऐड करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 3 से। वहीं एचपी की अगर निकालनी है ग्रीन वाली, तो ग्रीन वाली लाइंस को ऐड करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 3 से। अब गाइस डिवाइड कर दूंगा 3 से वाली बात सुन के आपको समझ आया होगा सर क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपने बोला था कि 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो तो क्योंकि कॉमन है। बिल्कुल सही बात, आपको यहां भी वही चीज फॉलो करनी है। 3 से डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्टली हर साल में हर लैपटॉप के सेलिंग प्राइस को ऐड करना है और उनको साइड पे कर देना है। ठीक है, सो गाइस ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर कुछ भी डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो। नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और बाकी और सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है, जाके सारे अपने डाउट्स वहां पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। इफ अ डिस्ट्रीब्यूटर परचेजेस 40 Lenovo, 60 Asus and 80 HP laptops in 2014 at a selling price given in the graph, okay, and sells them each at 50,400, then what is the profit or loss percent of the distributor? तो भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने 40 Lenovo के, 60 Asus के और 80 HP के लैपटॉप्स खरीदे। किस साल में? 2014 में। उनके प्रॉपर सेलिंग प्राइस में, मतलब ये जो 2014 में सेलिंग प्राइस बोला गया है, इसी सेलिंग प्राइस पे उसने इतने इतने लैपटॉप्स खरीदे। ठीक है, और अपनी दुकान पे लेके जाके हर लैपटॉप को 50,400 रुपए में बेच दिया। तो उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो भाई ये हम फाइंड कैसे करेंगे? तो भाई 2014 में इसके लिए हमें सबसे पहले सब लैपटॉप्स का सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। भाई सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस पता करेंगे,
उन सबको उनके रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सबको ऐड करेंगे और टोटल सेलिंग प्राइस लेके आएंगे, और इसकी सेलिंग प्राइस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, और टोटल लैपटॉप्स कितने बिके उसको हम 50,400 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आ जाएगी मेरी सेलिंग प्राइस। और टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे आता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और फाइनली ये फॉर्मूला लगा के अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो भाई देखो लेनोवो के लैपटॉप का सेलिंग प्राइस कितना था 2014 में? लेनोवो मतलब ब्लू कलर, ब्लू कलर मतलब कितना प्राइस हो गया? 45 की लाइन है ये, 45, 46, 47, 47,000। भाई यहाँ पे मैं अगेन जीरोस को ओमिट कर रहा हूं, मैं 45,000 की जगह डायरेक्टली 47 लिख रहा हूं। ठीक है, कितने लैपटॉप्स बिके? टोटल 40। अब भाई ये देखो, ये है 40, ये है 60, ये है 80, इन तीनों में भी एक एक जीरो कॉमन है, उसको भी हटा दो। भाई डायरेक्टली यहाँ पे करो 47 इंटू 4। ठीक है, प्लस क्या करोगे? प्लस करो एसूस। भाई एसूस की वैल्यू कितनी है? भाई ये है 50 वाली लाइन, तो ये है 51, 52, तो ये हो गया 52 इंटू कितने लैपटॉप बिके? यहाँ 60 लैपटॉप बिके एसूस के, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। ठीक है, प्लस एचपी, एचपी का ग्रीन कलर की वैल्यू देखो, ये है 45 की लाइन, 45, 46, 47, 48, 49, तो यहाँ पे लिखो 49। और कितने लैपटॉप बिके एचपी के? टोटल 80, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 8 से। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई करने की एक शॉर्टकट ट्रिक समझाता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे 47 इंटू 4 करना है, तो मैं इसको एक तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो लिख के करूंगा 47 इंटू 4, 7 इंटू 4, 28, ऐसे करके। वो मत करो, देखो यहाँ पे क्या करो, 4 इंटू 40 करो, 4 इंटू 40 कितना होता है? 160। वहीं 7 इंटू 4 करो, ये कितना होता है? 28। तो 160 प्लस 28 कितना हो गया? ये हो गया 188। देखो जल्दी से सॉल्व हो गया। अगला करो 52 इंटू 6, 50 इंटू 6 कितना होता है? 300, और 6 इंटू 2 कितना होता है? 12, तो ये कितना हो गया? 312। देखो जल्दी से सॉल्व हो गया। ऐसे ही 49 इंटू 8 करो। अब देखो एक तरीका तो ये है जैसे अभी हम कर रहे हैं, पर 49 हमारा 50 के बहुत क्लोज है, तो क्या मैं 49 को 50 माइनस 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। अब 50 इंटू 8 कितना होगा? भाई 5 इंटू 8 कितना होता है? 5 इंटू 8 होता है 40, तो 50 इंटू 8 कितना हो गया? ये हो गया 400। पर 49 कितना है? 50 माइनस 1, तो 49 इंटू 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 400 माइनस 8, और 400 माइनस 8 कितना होता है? ये होता है 392। ठीक है, अब 392, 312 और 188 को जल्दी से ऐड कर लो। अब भाई देखो 188 और 312 इनको ऐड करो। भाई इसका 12 अगर मैं इसको दे दूंगा, तो 188 प्लस 12 कितना हो गया? ये हो गया 200, और 200 और ये कितना बचा? 300, तो 200 प्लस 300 ये हो गया 500, और 500 प्लस 392 कितना हो गया? ये हो गया 892। मतलब टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा इस डीलर को? 892, और पीछे लगा दो इनके जीरो, तो जीरो को मैं भूल गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखो, अलग से यहाँ पे लिख दो 892। ओके, अब सेलिंग प्राइस फाइंड करो। बट टोटल यहाँ पे इनकी सेलिंग प्राइस ने लिखी है 50400, मतलब 50,400 रुपए, और इसने इन सारे के सारे लैपटॉप्स को एक ही सेलिंग प्राइस, इसी सेलिंग प्राइस पे सेल करा है। तो अब हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स फाइंड करो। 40 लिनोवो के, 60 एसूस के और 80 एचपी के। 40 प्लस 60 कितना हो गया? 100, और 100 प्लस 80 कितना हो गया? 180। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 180 से। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई जब पहले करा था, तो हमने कितने जीरोस को हटाया था? गाइस हमने यहाँ पे 47,000 को मान लिया था 47, मतलब हमने यहाँ पे 3 जीरो कम करे। ठीक है, और एक जीरो हमने ये वाला कम करा, मतलब हमने टोटल कितने जीरो कम करे? 4। ठीक है, तो 4 जीरो यहाँ पे भी कम कर दो, एक जीरो ये हटा दो, 2 ये हटा दो, और एक यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो टोटल 4 जीरो आपके कम हो गए। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 50.4 इंटू 18, तो भाई 50 इंटू 18 कितना होता है? ये होता है 900, और 0.4 इंटू 18 कितना होगा? ये होगा 7.2, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया? 907.2। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? भाई ये आ गई मेरी सेलिंग प्राइस, वो आ गई मेरी कॉस्ट प्राइस। अब क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 907.2 माइनस 892, इन दोनों को माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा? 15.2, और डिवाइड किससे करना है मुझे? कॉस्ट प्राइस से, वो है इसकी 892, यहां पे कर दो मल्टीप्लाई 100 से। ठीक है, अब गाइस ये बहुत ही भारी भरकम सा कैलकुलेशन बन गया है, मतलब 15.2 को मुझे डिवाइड करना है 892 से। अब गाइस ये आप बिल्कुल डिवाइड करने की कोशिश मत करना, डायरेक्टली अब इसको एक तरीके से सॉल्व करो। ठीक है गाइस, देखो 892 का 1% कितना होगा? भाई 892 का 1% होगा 8.92, तो इसका 2% कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 17.84। ओके, बहुत बढ़िया। तो भाई ये देखो कि क्या 17.84 15.2 से बड़ा है या छोटा है?
17.84 15.2 से बड़ा है। इसका मतलब इसका जो ओवरऑल डिवीजन के बाद आंसर आएगा वो 2% से कम होगा, तो 2% के ऊपर वाले ऑप्शंस को काट दो। काट दिया। 1% कितना था? 8.92, तो 8.92 के जस्ट पास वाले ऑप्शन को भी काट दो, इसको भी मतलब 1.34 को भी काट दो। अब मेरे पास बस दो ऑप्शन बचे, 1.70 या फिर 1.89। ठीक है भाई, 892 का 1% होता है 8.92, तो 892 को 0.7% कैसे निकालेंगे भाई? मल्टीप्लाई कर लो। 7 इंटू 2 4, 1 कैरी, 7 इंटू 9 कितना होता है? 63, 4 6 कैरी, और 7 इंटू 8 कितना होता है? 56, तो यहां आ गया 62। तो इसका मतलब 892 का 0.7% कितना आएगा? 6.244। तो भाई जल्दी से 8.92 और 6.44 को ऐड कर लो और देख लो कि क्या वो 15.2 के पास पहुंच रहा है। भाई 4 प्लस 2, सॉरी ये आ गया 6, भाई 4 प्लस 9 ये आ गया 3, 1 कैरी यहाँ आ गया 3, और 6 प्लस 4 होता है 14। मतलब ये बिल्कुल क्लोज हम पहुंच गए हैं 1.70 से। तो भाई इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.70 क्या हम मार्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 1.70%। और इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करा है? विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन, और वो हमने कहां लगाया है? प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो गाइस ये चीजें आपको सीखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस में या बाकी हर टाइप के क्वेश्चन में आप अप्रोक्सीमेशन को कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये हमारे इस सेट का फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब आज के दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। इन दोनों के ही क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है या सॉल्यूशन फाइंड करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप में बाकी सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हमेशा आप लोगों के लिए ओपन रहेंगे, हमसे वहां पे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइज आई एम श्योर कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करे बिना मत जाना, बिकॉज आगे आने वाले सेशन में बहुत गजब की नई नई चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स देखने को मिलेंगी आप लोगों को। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, और इस चैनल को जितनी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ प्रमोट करो। ठीक है गाइज, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।